व्यापारियों के विभिन्न मांगों को लेकर की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जिला मुख्यालय सहित जिले भर की समस्त कृषि उपज मंडियां सूनी रहीं। सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनाज व्यापारी हड़ताल पर रहे। विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम मुकेश शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। प्रांतीय आह्वान पर गल्ला व्यापारियों के विभिन्न संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है, जिसके चलते सोमवार को अनाज मंडी में नीलामी का काम अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गया। व्यापारियों ने हड़ताल की सूचना शनिवार को ही दे दी थी, जिसके बाद आज मंडी बंद रही। इक्का दुक्का किसान ही अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे थे। मंडी बंद होने की वजह से इन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस बारे में व्यापारियों का कहना था कि 1971 से निराश्रित टैक्स लिया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसे खत्म किया जाए। मंडी फीस दर 1% की जाए। मंडी अधिनियम की धारा 19(2), धारा 19(8), धारा 46(ड) और धारा 46(च) में संशोधन 2 विलोपन किया जाए। लाइसेंस प्रतिभूति की अनिवार्यता हटाई जाए। कई मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। इधर व्यापारियों की हड़ताल से जहां किसान परेशान हो रहे हैं, वहीं मंडी टैक्स का भी नुकसान हो रहा है। व्यापारी संगठनों के अनुसार व्यापारियों से लिए गए 1.5% टैक्स में से 1% टैक्स मंडी बोर्ड को जाता है, जो बोर्ड विकास शुल्क, गौ संवर्धन, किसान सड़क निधि और आश्रित निधि पर खर्च करते हैं। इसके बाद 50% में मंडी कमेटी अपना खर्च चलाती है, लेकिन टैक्स देने के बाद भी व्यापारियों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हमारा हड़ताल का साथ हमारे महासंघ के साथ है और जब तक महासंघ की और हमारी मांगें पूरी नहीं होती, ये मंडियां अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेंगी। इसमें पुरानी मंडी का जो मुद्दा है वो इस प्रकार से है कि पुरानी मंडी की जो हालत है वो आज किसी भी गांव से भी बुरी है। आप लोग आके उन रोडों को देख सकते हैं, ना कोई रोड है, ना ड्रेनेज सिस्टम है। 1 घंटे की पानी भर जाए तो पूरी मंडी लबालब हो जाती है। अब मंडी में पैसा उगाने का काम तो मंडी का है, हाउस टैक्स उगाने का काम नगर पालिका का है, लेकिन दायित्व किसी का नहीं है उद्धार करने का। बस आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आप इसको ऊपर पहुंचाएं और हमारी मांगों को पूरा करें। एकांत में आप हड़ताल पर हैं या? जी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं हम लोग। मंडियां नीलामी हमारी बंद है, कारोबार बंद है, लोडिंग अनलोडिंग बंद है, पूरी तरह से हमारे व्यापार व्यवसाय बंद हैं। क्या आश्वासन मिला आज आपने ज्ञापन किया? अभी साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ प्रक्रिया करेंगे, ऊपर भेजेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे। इंतजार करते हैं। विकास क्यों नहीं हो पा रहा मंडियों में? क्या देखा जा रहा है आपकी प्रशासन नहीं? मैं बताता हूँ। विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि विकास जो निधि है, पूरा मंडी शुल्क है, वो डायरेक्ट भोपाल चला जाता है और हमारी प्रमुख मांग ये है कि भोपाल जाने के बाद इसके विकास के लिए समुचित व्यवस्था यहाँ करना चाहिए। एक बात। दूसरा, हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ये हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं। हड़ताल करने के व्यापारी कभी पक्षधर नहीं है। व्यापारी जब व्यापार करेंगे जब भी 2 पैसे मिलेंगे। मजबूर होकर जब बार बार हमने शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती की है, उसके बाद उनकी अनसुनी हो गई है, तब हमने जाकर ये हड़ताल का निर्णय लिया है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे साथी जो हमाल लोग हैं वो भी इससे परेशान होंगे, ट्रक वाले हैं वो भी इससे परेशान होंगे और कई छोटे मोटे कारोबारी हैं वो भी इससे परेशान होंगे। हम सब लोगों के प्रति नतमस्तक हैं कि उन्होंने भी वो हमारा साथ दे रहे हैं, परंतु हमें किसी को परेशान करने की नीयत नहीं है। हमारी इच्छा यही है कि मंडी का विकास हो और हमारी ये मांगें पूरी हो। गुना हमारी जो मंडी की हड़ताल है ये प्रांतीय समिति के आह्वान पर है, प्रादेशिक स्तर पर है और प्रदेश में और सभी मंडियों में लगभग एक जैसी समस्याएं हैं। मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। लाइसेंस का 5 वर्ष में जो नवीनीकरण होता है, नवीनीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, इसको बंद किया जाए, लाइसेंस आजीवन किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का लाइसेंस आजीवन करवा दिया है, पर मंडी में क्यों नहीं? दूसरा, ऑनलाइन और ऑनलाइन जब हो गया है, सब चीज़ अपडेट है, तो इसमें ऑफलाइन क्यों? व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। पेपर वर्क पहले होता था वो भी करके दे रहा है वो, और ऑनलाइन अपडेट भी कर रहा है। डबल काम करना पड़ रहा हो रहा है, त्रासना झेल रही है और उसी में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए ऑफलाइन बंद होना चाहिए। लीज प्रकरण जो है सभी जगह मध्य प्रदेश में रुके हुए हैं। इनमें पूरी प्रदेश स्तरीय मांग है कि डीआईसी की भांति उद्योग विभाग में जिस तरीके से सामान दरों पर आजीवन प्लाट दिए गए हैं, उसी तर्ज पर मंडियों में भी ये व्यवस्था नॉर्मल रेट पर की जाए। इस पर कलेक्टर गाइडलाइन की रेट न थोपी जाए, जो कि बाद में थोप दी गई है।